नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तर प्रदेश। चलिए शुरुआत करेंगे। नारी शक्ति को सशक्त बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं जो महिलाओं के जीवन के हर पहलू में सुधार ला रही हैं। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता और सामाजिक सशक्तिकरण के नए अवसर भी मिल पा रहे हैं। इन योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त बना रही है ताकि वे समाज में समान अधिकार और अवसर पा सके। आइए जानते हैं कुछ प्रमुख योजनाओं के बारे में जो महिलाओं के जीवन में बदलाव ला रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई प्रभावी योजनाओं का संचालन कर रही है जो उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्थिति और सामाजिक सम्मान में सुधार ला रही है। आपको इस योगी सरकार की इन योजनाओं के बारे में बताते हैं। यूपी सरकार प्रदेश में महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है जो उन्हें आर्थिक, सामाजिक रूप से सशक्त बनाने में मदद कर रही। यूपी में महिलाओं के लिए 7 योजनाएं चल रही है योगी सरकार जिन्हें चला रही है जिससे उन्हें आर्थिक मदद मिलती है। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की। इस योजना के तहत कन्या के जन्म से लेकर उनकी शिक्षा तक विभिन्न चरणों में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है जिससे उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव आता है। इसके मुख्य शर्तों को समझते हैं। योजना का लाभ उत्तर प्रदेश की स्थायी निवासी होने पर ही मिलेगा। पारिवारिक वार्षिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। कन्या के जन्म पर परिवार को 5,000 की सहायता दी जाती है। कन्या के टीकाकरण के बाद 2,000 की राशि प्रदान की जाती है और कन्या के पहली कक्षा में दाखिले पर 3,000 की सहायता मिलती है। कन्या के 6ठी कक्षा में दाखिले पर 3,000 की राशि दी जाती है। कन्या के 9वीं कक्षा में दाखिले पर 5,000 वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का उद्देश्य कन्याओं की शिक्षा को बढ़ावा देना और उन्हें सामाजिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके बाद रानी लक्ष्मीबाई महिला सम्मान कोष योजना। इस योजना के तहत जघन्य हिंसा की शिकार महिलाओं को तत्काल आर्थिक और चिकित्सा सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश सरकार की ये महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों की शादी के खर्च में सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत सरकार सामूहिक विवाह कार्यक्रमों का आयोजन करती है जिसमें कई बेटियों की शादी एक साथ होती है। मिशन शक्ति योजना उत्तर प्रदेश सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा, गरिमा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना के तहत महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सहायता, जागरूकता और सुरक्षा प्रदान की जाती है ताकि वे समाज में सम्मानपूर्ण और सुरक्षित जीवन जी सके। 181 महिला हेल्पलाइन इस योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये हेल्पलाइन हिंसा की शिकार महिलाओं को त्वरित सहायता प्रदान करती है। इसके माध्यम से महिलाएं किसी भी प्रकार की हिंसा, उत्पीड़न, शोषण की स्थिति में तुरंत सहायता प्राप्त कर सकती है। महिलाओं को काउंसलिंग और मानसिक समर्थन सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। 181 महिला हेल्पलाइन उत्तर प्रदेश में महिलाओं के लिए एक सशक्त सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना और महिला समृद्धि योजना उत्तर प्रदेश सरकार की 2 महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य समाज के कमजोर वर्गों, विशेषकर अनाथ बच्चों और महिलाओं को सशक्त बनाना है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना उन बच्चों के लिए है जो पूरी तरह से अनाथ हो गए हैं। इस योजना के तहत बाल कल्याण समिति के आदेश से ऐसे बच्चों को विभाग के अंतर्गत संचालित बाल्य देखभाल संस्थाओं में आवासित कराया जाता है। ये सुनिश्चित किया जाता है कि इन बच्चों को उचित देखभाल, शिक्षा और मानसिक विकास की सुविधाएं प्राप्त हो ताकि वे समाज में सम्मानपूर्ण जीवन जी सके। महिला समृद्धि योजना के तहत महिलाओं को 1,40,000 रुपए तक की लागत वाली इकाइयों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना है ताकि वे आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बन सके। ऋण के माध्यम से महिलाएं छोटे व्यवसाय जैसा कि ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, बेकरी आदि शुरू कर सकती है। इससे न केवल उनका आर्थिक सशक्तिकरण होता है बल्कि समाज में उनकी स्थिति भी मजबूत होती है। इन दोनों योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार समाज के कमजोर वर्गों को सशक्त बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं शुरू की जो उनके जीवन के हर पहलू में सुधार ला रही है।
इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता और सामाजिक सशक्तिकरण के नए अवसर मिल रहे हैं। इन योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त बना रही है ताकि वे समाज में सम्मान, अधिकार और अवसर प्राप्त कर सके। इन योजनाओं के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को सशक्त कर रही है ताकि वे समाज में समान अधिकार और अवसर प्राप्त कर सके। यदि आप इन योजनाओं के बारे में और जानकारी चाहते हैं या आवेदन प्रक्रिया जानना चाहते हैं तो संबंधित सरकारी वेबसाइटों पर जाकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। तो चलिए अब आपको सुनाएंगे नए भारत के निर्माण की नई गाथा। जी हां, केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर बीजेपी पूरे देश में जश्न मना रही है। पार्टी मीडिया से मुखातिब होकर जनता तक मोदी सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाने का काम कर रही है और इसी क्रम में देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया और इस दौरान सीएम योगी ने पीएम मोदी के कार्यकाल की जमकर तारीफ की है। रिपोर्ट देखिए। मोदी सरकार के 11 साल कैसे बेमिसाल। तुष्टीकरण नहीं, विकास में सबका साथ। स्टार्टअप इंडिया से सपनों की नई उड़ान। सेवा सुशासन के साथ हुआ गरीब कल्याण। बीते 11 साल संकल्प, साधना और समर्पण का स्वर्णिम कालखंड की कहानी विकास की जुबानी आज कह रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी के 11 साल पूरे होने पर राजधानी लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में प्रदर्शनी का उद्घाटन तो किया ही, साथ ही कैसे भारत आत्मनिर्भर और विकसित भारत की दौड़ में अव्वल आ रहा है इसका भी बखान किया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सीएम योगी ने इस मौके पर कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के ये 11 साल आत्मनिर्भर और विकसित भारत की नींव के स्वर्णिम युग के रूप में जाने जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के 11 वर्ष के कार्यकाल एक विकसित भारत एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के स्वर्णिम काल के रूप में जाने जाएंगे। इन 11 वर्षों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने वैश्विक स्तर पर भारत के विश्वास को सुदृढ़ करते हुए भारत को न केवल वैश्विक पहचान दी है बल्कि स्वयं को तपाकर खपाकर 140 करोड़ भारतवासियों को भी एक विश्वास का प्रतीक बनाया है। पिछले 11 वर्ष में भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, यानी भारत से ऊपर अब भारत ने अपनी आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरा कर रहा था तब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने उस ब्रिटेन को अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर पछाड़ा था जिस ब्रिटेन ने भारत पर लगभग 200 वर्षों तक शासन किया था। और जब प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल के सफलतम 11 वर्ष पूरे हो रहे हैं तब जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ करके भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था हो रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अकेली अर्थव्यवस्था है जो एक दशक में दुगनी हुई है। भारत दुनिया का पहला देश है जिसने अपनी पर कैपिटा इनकम यानी प्रति व्यक्ति आय दोगुने से अधिक की है पिछले 10 वर्ष के अंदर। इन 11 सालों में भारत की सुरक्षा संप्रभुता तो सशक्त हुई, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना भी साकार हुई और अब देश का शासन तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि हर नागरिक के संतुष्टीकरण के आधार पर अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। सीएम योगी की माने तो अब देश को परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति से मानवीय मुक्ति मिल गई है। अब चेहरा देख करके नहीं बल्कि पात्रता के अनुरूप हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ मिलता है। सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यह शासन की नीति का हिस्सा बना है और शासन अब तुष्टीकरण के आधार पर नहीं बल्कि
प्रत्येक नागरिक की संतुष्टिकरण के आधार पर अपनी कार्य योजना को आगे बढ़ाएगा। पिछले 11 वर्षों के अंदर नए भारत ने यह दृश्य देखा है। भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस, डिजिटल इंडिया के माध्यम से मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस का एक मॉडल भी भारतवासियों को देखने को मिला है। राष्ट्रीय एकता और अखंडता के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, आजादी के 65 वर्षों में कांग्रेस नेतृत्व की और अन्य अस्थिर सरकारों के कारण आम जन का जो विश्वास टूटा था, जो विश्वास खंडित हुआ था, वैश्विक मंच पर भारत की छवि जो तार-तार हुई थी, पिछले 11 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार से मुक्त, परिवारवाद से मुक्त, तुष्टीकरण की राजनीति से मुक्त, एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार करने वाली एक ऐसा नेतृत्व हमें मिला है, इस देश को मिला है, जिन्होंने पूरे भारत को विश्वास का प्रतीक बना करके भारत को विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की एक सुदृढ़ नींव का निर्माण करते हुए अगले 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना पूरे भारतवासियों के सामने भी प्रस्तुत कर दी है। यही नहीं, नया भारत कैसे सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है वो जानिए। भारत वैश्विक स्तर पर रक्षा निर्यात में अग्रणी है। भारत का रक्षा निर्यात अब तक 100 से ज्यादा देशों में फैल चुका है। 2014 में ये 1941 करोड़ से बढ़कर अब 2024 में 23,662 करोड़ तक हो चुका है। भारत के रक्षा निर्यात में 1,100 से ज्यादा की वृद्धि दर्ज की गई है। अब आपको बताते हैं कैसे भारत के रक्षा आधुनिकीकरण को अप्रत्याशित रूप से रफ्तार मिली है, कैसे रक्षा मसौदों की निर्यात और उनके नवाचार से लेकर रणनीतिक क्षमताओं का दायरा समाहित है, कैसे पीएम मोदी ने एक नया सामान्य देकर यानी न्यू नॉर्मल देकर पूरी की पूरी अवधारणा को ही बदल दिया है। सरकार की जुबानी सुनिए। इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास हो या इंफ्रास्ट्रक्चर अर्थव्यवस्था का बाहरी ढांचा होता है, उसकी रीढ़ होती है और सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक होता है बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर। आपने इस बात को महसूस किया होगा कि सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अर्थव्यवस्था पर एक ध्यान केंद्रित किया था। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना उस समय उन्होंने लागू की थी। स्वर्णिम चतुर्भुज की योजना हाईवे के लिए लागू की थी। उसके उपरांत अगले 10 वर्ष तक फिर ये योजना ठप सी पड़ गई। यूपीए गवर्नमेंट के दौरान इनकी हाईवे की स्पीड 11 किलोमीटर प्रतिदिन थी और आज ये उससे 3 गुने से अधिक यानी लगभग 35 किलोमीटर प्रतिदिन है। 35 किलोमीटर हाईवे पर डे बनने की स्पीड आज नए भारत की है और इस दौरान देश के अंदर 3,80,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण भी पिछले 11 वर्ष के अंदर हुई है और इसी प्रकार से देश के अंदर हाई स्पीड कॉरिडोर के निर्माण के लिए भी कार्य हुआ, जिसमें 3,600 किलोमीटर का हाई स्पीड कॉरिडोर और देश की पहली रैपिड रेल उत्तर प्रदेश के अंदर भी प्रारंभ हुई है, जो दिल्ली मेरठ के बीच में प्रारंभ हो चुकी है। इन 11 वर्षों में लगभग 55,000 किलोमीटर हाईवे का विस्तार हुआ है, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया कि आज भारत की जो प्रतिदिन स्पीड है, हाईवे की स्पीड है, जो आज हाईवे हमारे बन पा रहे हैं,
ये 35 किलोमीटर पर डे के हिसाब से आज बन रहे हैं, जबकि यह 2014 तक मात्र 11 किलोमीटर पर डे की थी। यकीनन आतंकवाद के प्रति भारत ने वैश्विक पटल पर अपनी प्रतिक्रिया बदल दी है। 2014 से पहले की अपनी प्रकृति को भारत बदल चुका है। भारत की सुरक्षा के लिए कोई भी खतरा बनता है तो जवाब सर्जिकल स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक है और ऑपरेशन सिंदूर जैसा न्यू नॉर्मल बेशक है। ये सब अभी पॉज है, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में कभी भी ऑन हो सकते हैं। मेड इन इंडिया का दुनिया को एहसास हो चुका है। मोदी सरकार के सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सफलतम 11 वर्षों का एहसास भी आज ये देश कर रहा है। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश अभूतपूर्व विकास की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आर्यन टीवी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जी हां, केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल अब पूरे हो गए हैं। भारत एक दूरदर्शी, फ्यूचर ओरिएंटेड प्रशासन के साथ विकसित भारत की ओर लगातार अग्रसर है और पिछले 11 सालों ने वास्तव में विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने का काम करा है। हमारी खास रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मोदी सरकार 11 साल बेमिसाल। बोले नड्डा, हमारा फोकस गरीब कल्याण, विकसित और आत्मनिर्भर भारत पर बात। देश के लिए कितने फायदेमंद रहे ये 11 साल। विकसित भारत की यात्रा में पीएम मोदी के 11 साल हो चुके हैं। नया भारत, सशक्त भारत के संकल्प के साथ मोदी सरकार के ये 11 साल। कैसे 26 मई 2014 को नरेंद्र मोदी की पहली बार देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ का ये ऐतिहासिक दिन भारत की प्रगति, सुशासन और जन कल्याण के दृष्टिकोण से नीति निर्णायक तारीख बन गया। कैसे 11 वर्षों के सफर में भारत ने आत्मनिर्भरता, डिजिटल क्रांति और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अकल्पनीय आयाम स्थापित किए। सुनिए। पिछले दशक में हमने समाज के सभी वर्गों की चिंता की है। फिर चाहे वो हमारे शेड्यूल कास्ट भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ओबीसी भाई हैं, फिर चाहे वो हमारे ट्राइबल भाई हैं, सबकी हमने चिंता की है। उनके लिए हर एक के लिए अलग अलग नीतियां, अलग अलग कार्यक्रम, स्कॉलरशिप्स इस तरीके से देने का काम भारत सरकार ने किया है। अब यहाँ पर मैं स्कीम्स गिनाना शुरू करूंगा तो एक घड़ी लग जाएगी, लेकिन ऑल स्कीम्स डेडिकेटेड टू एससी, एसटी और हमारे ओबीसी भाई, इनके लिए चिंता की गई। उसी तरीके से महिलाओं के लिए विशेष करके ध्यान दे करके विमेन लेड गवर्नमेंट, विमेन को आगे रख करके बढ़ाने का काम करना, यह काम भी हमारी सरकार ने बखूबी किया है। ये यात्रा केवल विकास की ही नहीं, बल्कि एक नए भारत के पुनर्निर्माण की है। ऐसा भारत जो आत्मविश्वासी है, सक्षम है और हर भारतीय के सपने को साकार करने की दिशा में निरंतर अग्रसर है। चेनाब की चर्चा मैं जरूर करना चाहूंगा कि नरसिम्हा राव जी के टाइम पर शिलान्यास रखा गया था। देखिए गवर्नमेंट के एक्शन को। नरसिम्हा राव जी के टाइम पर 1995 में रखा गया था और इसको अटल जी ने प्रोजेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस डिक्लेयर किया और पूरा करने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 6 जून को, अभी 3 दिन पहले, उसको पूरा किया। वो भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। तो इसलिए समस्याओं को टालते रहना, ये इस सरकार की न रीति रही न नीति रही। सरकार ने समाज के सभी वर्गों की चिंता करते हुए कोशिश की कि उनके जीवन में सुधार हो और आज पूरी ताकत के साथ हम विकसित भारत की ओर एक लंबी छलांग लेने के लिए तैयार हुए हैं। पिछले 11 वर्षों में मैंने पहले कहा कि अनइमेजिनेबल,
जो किसी ने कल्पना नहीं की थी, वो काम हुए हैं। 9 जून को मोदी सरकार के 11 साल पूरे हुए। उनकी सरकार इसे बड़े लेवल पर सेलिब्रेट कर रही है। तमाम फैसलों का लेखा जोखा लेकर मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने के मौके पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा मीडिया से मुखातिब हुए। सरकार की तमाम बड़ी उपलब्धियों का ब्यौरा देश के सामने रखा। इन 11 सालों में यकीनन कई बड़े और कड़े फैसले लिए गए जिनके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। वो फैसले जिन्होंने हिंदुस्तान को नई पहचान दी। इंडिया फर्स्ट की नीति के साथ लोगों को देश के साथ जोड़ने का काम हो, देश की सुरक्षा को मजबूत करने का इरादा हो, देश के जज्बे के साथ सिस्टम को सरल और पारदर्शी बनाए जाने की ठोस प्रक्रिया हो, मेक इन इंडिया के तहत सशक्त समाज के लिए डिजिटल लिटरेसी और ई सर्विसेज को बढ़ावा देने की बात हो। कुल मिलाकर बीजेपी ने बताया कि उनका गरीब कल्याण पर फोकस के साथ विकसित और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत रखने का काम इन 11 सालों में किया गया है। कहना गलत नहीं होगा कि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करने की शपथ भारत के अनमोल समय और असंख्य भुजाओं की शक्ति को जगाने, एक नया सूरज उगाने, अंबर से ऊंचा जाने की जिद ठाने, एक नया भारत बनाने, देश की रक्षा के लिए सौगंध मिट्टी की खाने, क्योंकि बात देश को झुकने न देने की थी। 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दुनिया ने और देश के दुश्मनों ने भी देख लिया कि जब सिंदूर बारूद बन जाता है तो नतीजा क्या होता है। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है घंटे भर से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, तो 11 साल पहले एक आवाज गूंजी थी, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उसी क्षण भारत ने नई करवट ली। न परिवार न विरासत। 26 मई 2014 को भारत ने परिश्रम को सत्ता सौंपी। सरकार की माने तो सदियों की प्रतीक्षा पूरी हुई और आस्था ने इतिहास को छुआ। कैसे? रामलला 500 वर्षों बाद जन्मभूमि पर विराजे। जम्मू कश्मीर से 370 धारा हटाई गई। समाज से 3 तलाक मिटाया गया। बालाकोट से ऑपरेशन सिंदूर तक एक्शन हुआ। पाकिस्तान के अंदर घुसकर दुश्मनों को नेस्तनाबूद किया गया। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। दुनिया का सबसे बड़ा अपलिफ्टमेंट अभियान चलाया गया। और फिलहाल के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।